बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कसम अल्लाह की, अगर आपकी विलादत का जश्न मनाना अगर एक सहाबी से कोई साबित कर दे, अहले हदीस सबसे आगे चढ़ पड़ के अल्हम्दुलिल्लाह ये जश्न मनाने के लिए तैयार है। पूरे कम से कम 23 मरतबा नबी की जिंदगी में ये दिन आया, मगर आपने अपनी विलादत का जश्न नहीं मनाया। हजरत अबू बकर की खिलाफत आती है, अबू बकर के जमाने में कम से कम 2 मरतबा ये दिन आता है, अबू बकर आपकी विलादत का जश्न नहीं मनाते हैं। हजरत उमर की खिलाफत आती है, हजरत उमर की खिलाफत में कम से कम 10 मरतबा ये दिन आता है, हजरत उमर आपकी विलादत का जश्न नहीं मनाते हैं। हजरत उस्मान गनी का दौर आता है, उनके जमाने में कम से कम 12 मरतबा ये दिन आता है, नहीं मनाते। हजरत अली कम से कम 5 मरतबा ये दिन आता है, नहीं मनाते। हजरत मुआविया की खिलाफत राशिदा का खात्मा हो जाता, बनु उमैया की खिलाफत आती है, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु 20 साल से ज्यादा ये दिन आया। आखिरी सहाबी अबू तुफैल जो दुनिया से रुखसत हुए, मुतअद्दिद बार ये दिन आता रहा, लेकिन किसी एक सहाबी, आखिरी सहाबी अबू तुफैल के दुनिया से जाने तक किसी एक सहाबी का अमल कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता है। और उसके बाद ताबईयों का भी कोई अमल नहीं, खैरुल कुरून में कोई अमल नहीं। 3 सदियां गुजर गई, कहीं अता पता नहीं। पता है 4थी सदी मिस्र के फातिमियों ने, जो रवाफिज थे, शिया थे, उन्होंने एक मीलाद नहीं 6 मीलादें खाने पीने के चक्कर में 6 मीलादें उन्होंने इजाद की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद, हजरत अली की मीलाद, हजरत हसन की मीलाद, हजरत हुसैन की मीलाद, हजरत फातिमा की मीलाद और हाकिमे वक्त बादशाह वक्त की मीलाद। उसके बाद कुछ दिनों तक खात्मा हो जाता है और उसके बाद शाह अरबल मुज़फ्फरुद्दीन अबू सईद कौकबूरी का जमाना आता है। उसने फिर से इस बिदात को इजाद कर दिया और आज तक ये बिदात चली आ रही है। और बिलखुसूस बरे सगीर हिंदो पाक में दिन ब दिन इसको बढ़ावा दिया जाता है, कुछ लोगों को चिढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए हम आशिके रसूल हैं, बाकी सब गुस्ताखे रसूल हैं। दोस्तों, इश्क और मोहब्बत और इश्क का तो लफ्ज भी प्यारे नबी के लिए जेब नहीं देता है, लेकिन उनके बकौल दोस्तों इश्क और मोहब्बत का दम भरने वाले ऐन उस दिन जिस दिन प्यारे नबी की वफात हुई, उस दिन उनका कलेजा है कि वो जश्न मनाते हैं। लेकिन जश्न भी मनाते हैं तो किस तरह, डीजे बजा के जश्न मनाया जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कभी भी आपके कानों में मौसीकी और बाजे की आवाज नहीं पड़ी। आज उन्हीं से मोहब्बत का दम भरने वाले डीजे और म्यूजिक बजा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द और जन के इख्तिलात से शिद्दत से मना किया करते थे। अब मस्जिद जैसी बाबरकत जगह से एक बार औरतें भी निकलती हैं, मर्द भी निकलते हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं। आपने कहा, औरतों की जमात तुम रास्ते के किनारे चला करो, तुम्हारा हक नहीं रास्ते के किनारे मर्दों के साथ धक्कम पेली करना, ये जेब नहीं देता। उस दौर की खवातीन मस्जिद से निकलती थी, इस कदर दीवारों से चिमट के चलती थी, उनकी चादरें दीवारों में फंस जाया करती थी। आज ऐन उसी रोज जिस दिन मोहब्बत का, जिस दिन विलादत का जश्न मनाया जाता है, मर्द औरत का जो इख्तिलात होता है, शैतान भी पनाह मांगने लगे। ऐसे ही एक दिन, एक साल में, गालिबन पिछले ही साल मैं फंसा था, मुंगा स्टेशन पर उतरा तो कोई सवारी नहीं, इंसानों का पूरा रेला एक सैलाब था।
मजबूरन पैदल उसी जुलूस के साथ हमें भी अपनी मंजिल की तरफ चलना पड़ा। 2.5-3 किलोमीटर का सफर मैंने बाकायदा लाइव मंजर अपने मोबाइल से मैंने साथियों को लाइव दिखाने की कोशिश की थी, किस तरह मन चले लड़के सड़कों पर बन संवर के आने वाली लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, ऐसी ऐसी हरकतें सड़क पे कर रहे हैं, कसम अल्लाह की गैर कौमें मजाक उड़ा रही थी। मैंने वो मंजर अपने कैमरे में भी कैद किया और लाइव मैंने दिखाने की भी कोशिश की कि किस तरीके से प्यारे रसूल की अजमत की धज्जियां उड़ाई जा रही है और किस तरह मोहब्बत के नाम पे ये धोखा है और किस तरह आपकी सुन्नतों का मजाक उड़ाया जाता है। दोस्तों, दावा तो बड़ा है, तो बड़े जिनके दावे हैं उन्हें दलील लानी पड़ेगी कि आप पूरे साल कितना प्यारे रसूल की सुन्नत पे अमल करते हो। और मैं दावे से डंके की चोट पे ये बात कह सकता हूं कि जो लोग जितना बड़ा दावा करते हैं ना प्यारे रसूल से, इसको मोहब्बत कदम भरते, कसम अल्लाह की प्यारे रसूल की सुन्नतों का सबसे ज्यादा खून यही लोग करते हैं। दलील चाहिए आपको, कौन मुसलमान नहीं जानता बुखारी मुस्लिम की कितनी हदीसें, दर्जनों हदीसें मिलेंगी आपको। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पुख्ता बनाने से मना किया है, कब्रों की चूनाकारी करने से मना की है, कब्रों पे बैठने से मना किया है, कब्रों पे कतबा लगाने से मना किया है, नेम प्लेट लगाने से मना किया है, कब्रों पे चरागा करने से मना किया है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युजस्ससल कब्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कब्रों की चूनाकारी न की जाए, व बना अलई, कब्र पे इमारत न बनाई जाए, व अय्युकादा अलई। करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।